दोस्तों, हम जैसे ही सुबह उठते हैं बस एक चीज यहाँ पे होती है जो ये डिसाइड करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा होगा। मतलब अगर वो ना हो तो शायद ही ऐसा हो कि हमारा दिन अच्छा जाए। हमारा अगला दिन कैसा होगा, हमारी पूरी जिंदगी कैसी जाएगी, ये तब डिसाइड होता है जब हम सुबह उठते हैं। तब हमारे अंदर का एटीट्यूड कैसा है, हमारा एटीट्यूड ये डिटरमाइन करता है कि हमारा आज का दिन कैसा होगा। अगर हमारा आज का दिन सही गया तो यही डिसाइड करेगा कि हमारा कल का दिन कैसा जाएगा, हमारा आगे का दिन कैसा जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने रिच हो, पावरफुल हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि वो कैसा है। इस पृथ्वी पर दो तरह के जानवर ऐसे हैं जो उनके एटीट्यूड से जाने जाते हैं। मतलब वो इसलिए नहीं जाने जाते कि वो दूसरे जानवरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लंबे हैं, फास्ट हैं, नहीं, वो उनके एटीट्यूड से जाने जाते हैं, जिसमें पहला है ईगल, दूसरा है लायन। ईगल आसमान का किंग है तो लायन नीचे जंगल में। इस दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े लीडर के पास चले जाओ, उनमें ये दो एटीट्यूड जरूर मिलेंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको भी लायन का एटीट्यूड रखना ही होगा, क्योंकि लायन जंगल का ना तो सबसे बड़ा जानवर है, ना ही हाइट में सबसे बड़ा जानवर है, और ना ही वो जंगल का सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट जानवर है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं दिख जाता है कि उसका एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से सब उससे डरकर भाग जाते हैं। अब आप ये देखो कि एक आर्मी है भेड़ियों की जिसको लीड करने वाला एक लायन है, वहीं दूसरी एक आर्मी है भेड़ियों की जिसको लीड करने वाला एक भेड़िया है। उस आर्मी को जो आर्मी लायन लीड कर रहा है वो आर्मी आसानी से उस आर्मी को हरा सकती है जिसको एक भेड़िया लीड कर रहा है। अब यह समझने वाली बात यह है कि लायन में एक ऐसा एटीट्यूड है जिसकी वजह से दूसरे जानवर उससे डरते हैं। यही वो एटीट्यूड है जो आप भी चाहते होंगे कि आपके भी अंदर हो। सुबह उठते ही हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर का जो डर है वो हमको लीड करे, हमें चलाए। जंगल में एक शेर का डर का मतलब है रिस्पेक्ट। एक एलिफेंट लायन की रिस्पेक्ट करता है, एक ज़ेब्रा लायन की रिस्पेक्ट करता है, कोई भी दूसरा जानवर लायन की रिस्पेक्ट करता है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं? तो वो है उसका एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेर और हाथी एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो शेर उस जगह ये सोचेगा कि ये मेरा खाना है, ये लायन का एटीट्यूड है। वहीं हाथी ये सोचेगा कि ये शेर मुझको खा जाएगा। अब इस जगह हाथी शेर से बहुत बड़ा है, इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, हैवी है, लेकिन उसके बाद भी हाथी का एटीट्यूड लायन के एटीट्यूड के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक इसी तरह हमारे साथ होता है। जो कुछ आप अपने आप को मान लेते हैं, आपका बिलीव बन जाता है, फिर उसी के बेस पर आपका पूरा दिन, पूरा लाइफ निकल जाती है। अब अगर आप सुबह उठकर ये सोचो कि आज का पूरा दिन मस्त जाएगा, तो हकीकत में इसका इम्पैक्ट रियलिटी में पड़ता है कि मेरा आज का दिन ज़बरदस्त जाने वाला है, और ऐसा फिर वाकई में होगा। आपने ये स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि एक छोटे हाथी को रस्सी से बांध दिया जाता है, तब वो उसको तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती। लेकिन जब वही हाथी बड़ा हो जाता है तब भी वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो मान लेता है कि मैं ये रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता, जबकि हकीकत में तो वो आसानी से उसको तोड़ सकता है। तो यहाँ पर उसको रोकने वाला उसका खुद का बिलीफ सिस्टम है। तो मेन बात क्या है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, कि आपसे आपका जो आलस्य है, स्ट्रेस है, टेंशन है, या जो भी मेन प्रॉब्लम है वो आपसे डरे, क्योंकि वो आपका एटीट्यूड है। या फिर आप जो चाहते हैं कि जितनी भी आपकी टेंशन है, परेशानियां हैं, उनसे आपका जो डर है उनसे आप डरें। डर से आपके दिन की शुरुआत हो, आपका दिन आप खुद डिसाइड करो। या फिर ये जो चीज़ें हैं जो एक एक करके आपके दिमाग पर वार कर रही हैं, ये आपका दिन डिसाइड करेंगी। क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप ये मानते हैं कि मेरी जितनी भी बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं उनसे बड़ा मैं हूँ, मेरी परेशानियां मुझसे बड़ी नहीं हैं। एक स्टोरी है एटीट्यूड पर। ये स्टोरी है आपको एटीट्यूड की वैल्यू बताएगी। एक बार एक शू मैन्युफैक्चरिंग करने वाली
कंपनी में दो नए लड़कों की जॉब लगती है। उन्हें यहाँ पर मार्केटिंग करना होता है। दोनों को कंपनी एक जगह भेजती है। पहले दिन दोनों मार्केट को समझते हैं, वहाँ के लोगों को समझते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, और जो रिसर्च निकलती है उसको ईमेल में कंपनी को मेल कर देते हैं। बॉस ने जब दोनों के मेल को देखा तो पहले वाले का रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि आपको कल से कंपनी आने की ज़रूरत नहीं है, और वहीं दूसरे को बॉस ने कहा कि आपको मार्केटिंग का हेड बनाया जाता है। अब आप ये सोचिए कि ये दोनों में फ़र्क क्या था। एक को कंपनी ने रख लिया और दूसरे को हटा दिया। तो जो दोनों लड़कों ने मेल किया था उसमें पहले एम्प्लॉय ने लिखा था कि सर, यहाँ पर लोगों के लिए जूतों की एक भी दुकान नहीं है और ना यहाँ के लोग जूते पहनते हैं, उन्हें तो जूते की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर जूते बेचना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर लोग जूते पहनते ही नहीं हैं। इसको पढ़कर बॉस ने उसको कंपनी से हटा दिया क्योंकि उसको जूते बेचने के लिए ही लगाया गया था और वही काम वो नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ दूसरे एम्प्लॉय ने लिखा था कि बॉस कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम ज़बरदस्त कमाई करने वाले हैं, हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि मुझे इस जगह पर मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पर कोई जूता नहीं पहनता है, ना ही कोई बेचता है, यानी कि यहाँ हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। हम आराम से अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी एक को नहीं बल्कि सभी को इसकी ज़रूरत है और सब एक को देखकर दूसरे खुद आकर इसे लेंगे। तो हमें यहाँ पर काम करना शुरू करना चाहिए। बॉस उसके इसी एटीट्यूड से इम्प्रेस होकर के उसे कंपनी में प्रमोशन दे देता है। तो बस यहाँ पर भी एटीट्यूड की बात है दोस्तों। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसके अलावा कोई और चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप कितने भी होशियार क्यों ना हो। इस कहानी में दो एम्प्लॉय थे। यहाँ पर मायने ये नहीं रखता कि कौन होशियार था, किसको ज़्यादा मार्केटिंग आती थी, किसको कितना पहले से काम किया था। यह मायने ये रखता है कि चीज़ों की तरफ देखने का, मुश्किलों की तरफ देखने का, किसी भी सिचुएशन मोमेंट की तरफ देखने का आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया कैसा है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में 10% वो होता है जिस पर खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता और 90% क्या होगा ये उस समय हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो आप भी अपना एटीट्यूड अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो और अपने दिन की शुरुआत इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करो। यही आपके दिन की एक अच्छी शुरुआत करेगा, आपका दिन मस्त ज़बरदस्त करेगा, जिससे आपके बाकी दिन, साल, जीवन भर सब अच्छा ही अच्छा होगा। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडी मेनिया।